हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, जो कि बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज फाइनली इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ITI स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट एंड डिग्री BTech वालों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। महारत्ना कंपनी में से एक सेल बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बता दूं, सेल के जितने भी डिवीजन है इंडिया में, ऑलमोस्ट 4 से 5, सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट जहां पर सबसे ज़्यादा मैन पावर को हायर किया जाता है वो है बोकारो स्टील प्लांट। और सबसे अच्छी प्लांट है ये। अगर एरिया के वाइज में बात करूं तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, आप सच में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सेल में जॉब करना चाहते हैं, तो ये आंसर आप बताना होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट या फिर राउरकेला स्टील प्लांट। जल्दी से डिटेल में कमेंट करके बताओ, देखते हैं सच में पढ़ने निकले वाले कौन सा स्टूडेंट है। अब यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस फॉर्म को जब भी वैकेंसीज आई है तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहा है। मैंने बताया भी था ज़्यादा कमेंट आएगी, स्पीड वीडियो बनेगी। और इस वीडियो में महत्वपूर्ण सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। हम बताने वाले हैं इसका सिलेबस क्या होगा, क्या एग्जाम पैटर्न, ये तौर तरीके इस बार फॉलो करने वाली है सेल बोकारो स्टील प्लांट। और ITI के स्टूडेंट का काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि ITI के क्या सभी स्टूडेंट, सभी ट्रेड वाले जो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो इसकी नेक्स्ट नोटिफिकेशंस कब आने वाली है या फिर इसकी भर्ती कब आएगी, और इसमें कौन कौन से ट्रेड ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना। सभी कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे, वैकेंसीज के बारे में भी और सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। लेट स्टार्ट नाउ। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बोकारो स्टील प्लांट से रिलीज़ की गई है। इसी के ज़रिए, इसी की वाइज मैंने नोटिफिकेशन टोटली ऑफिशियल बताई है कि कौन सी वैकेंसीज है और कौन कौन से पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी कैंडिडेट का, क्या ITI के सभी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहले मैं उसको आपको यहाँ पर डिटेल वाइज समझा देता हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पर मोस्टली बहुत ही मल्टीपल वाइज वैकेंसीज रिलीज़ की गई है, ऑफिसर्स लेवल की रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर ट्रेनी की वैकेंसी है। ट्रेनी में आपका होता है, एक आपका होता है ACT ट्रेनी, एक होता है OCT ट्रेनी, जिसमें डिप्लोमा और ITI के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। वैकेंसी जो OCT यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की जो वैकेंसीज होती है S3 ग्रेड 1 मानी जाती है, और इसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली डिप्लोमा वालों के लिए तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सारे अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट है। तो डिप्लोमा वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर है कि ITI स्टूडेंट्स के लिए क्या है। देखिएगा, इस ITI स्टूडेंट के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जिसे हम ACTT बोलते हैं, इसकी रिक्रूटमेंट को माना जाता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। तो इसमें सिर्फ एक ही ट्रेड की रिक्रूटमेंट आउट की गई है बोकारो स्टील प्लांट में। अभी नेक्स्ट नोटिफिकेशंस में, न्यू नोटिफिकेशन में, वो है इलेक्ट्रिशियन की। अब इलेक्ट्रिशियन की जो वैकेंसीज निकाली गई है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो ITI पास आउट हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पास आउट किया है, सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी बात, कई सारे कमेंट कर रहे थे, सर मैं वायरमैन से हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन एज अ वायरमैन एक ही लगभग सेम चीज़ होता है। बट नहीं गाइस, यहाँ पर वायरमैन के ट्रेड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, सर इसकी न्यू वैकेंसीज कब आएगी, क्योंकि मैंने 2 वैकेंसीज का जिक्र किया था। बोकारो से 2 वैकेंसीज जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। फर्स्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन सिर्फ होगी वो ITI स्टूडेंट्स और 10th पास वालों के लिए होने वाली है। और जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, बहुत जल्द आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगी, जिसमें से फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, पेंटर, अनेक सारे ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट आउट की जाएगी। और हाँ, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज भी इसमें होगी, तो इंतजार करो। बट ये कोई भी फिक्स डेट नहीं कब तक होगी, लेकिन बहुत जल्द आने की पॉसिबिलिटी है बोकारो स्टील प्लांट से। और इसकी मुझे प्रॉपर जानकारी है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और बोकारो का क्या शेड्यूल है वैकेंसीज टेबल का, वो मैं आपको ऑथेंटिक के ज़रिए बता रहा हूँ कि इसकी 2 नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाली है। ओके गाइज, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। इसमें सिर्फ ITI के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बंदा अप्लाई कर सकता है, अदर ट्रेड वाला अप्लाई नहीं कर सकता। अदर ट्रेड वाले तैयारी जारी रखो, क्योंकि जल्द ही आपकी वैकेंसीज आने वाली है बोकारो स्टील प्लांट में। होपफुली गाइस, इंडिया का जितने भी प्लांट है ना, सबसे ज़्यादा जो जॉब करना चाहता है ना स्टूडेंट, वो बोकारो स्टील प्लांट में करना चाहता है। एक्चुअली उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है।
चलिए बात करते हैं सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं वीडियोस को ध्यानपूर्वक देख लें। अब मैं बात करने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सिलेबस के लिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग, जैसे मेंटेनर की असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी है, तो ये सब क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा जो इंटरव्यूज़ के माध्यम से सिलेक्शन हो गया। एज अ परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन उस पर माइनिंग जाती है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर माइनिंग सिरदार की अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, तो इसमें स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ में, जैसे ड्राइवर की वैकेंसी है तो ड्राइविंग टेस्ट बेसिकली जान लो, आपका रिटन टेस्ट होगा और उसका यहाँ पे स्किल टेस्ट ली जाएगी, तभी आपकी सिलेक्शन होगी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं इसमें सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखिए गाइस, सेल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं मोस्टली सभी सिलेबस सेम होता है, चाहे राउरकेला स्टील प्लांट हो, इसको स्टील प्लांट हो, दुर्गापुर हो या फिर आपका बोकारो हो। तो अभी हाल ही में इसको स्टील प्लांट की सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न रिवाइज की गई है, जो कि मैं इसी के जरिए आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या पूछा जाने वाला है। सेम चीज़ वहाँ पर भी पूछी जाएगी, ध्यान रखना। बोकारो स्टील प्लांट सभी सेल का पार्ट है। अब यहाँ पर आती है सबसे पहले ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यानी कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं उसके लिए ध्यान से सुनना। इसमें जो स्ट्रक्चर्स आपकी फॉलो की जाएगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछी जाएगी। फर्स्ट होगा जनरल इंग्लिश में। जनरल इंग्लिश में 15 क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का। जनरल नॉलेज होता है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। रीजनिंग पूछी जाएगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। सिंपल मैथमेटिक्स पूछी जाएगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। और सब्जेक्ट यानी कि जो आपका डोमेन लैंग्वेज है, जो आपका ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जो भी है, अगर वो ब्रांच है तो उससे केवल आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। और इसके लिए आपको टाइम मिलेगी 120 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और बायलिंगुअल में होता है। नेक्स्ट आपकी कुछ बॉयलर ऑपरेशंस की भी रिक्रूटमेंट है, जिसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फॉलो करूँगा आईटीआई डिप्लोमा के लिए, जो कि मैंने अभी आपको बताई, चाहे आप डिप्लोमा हो आईटीआई। अब आईटीआई के स्टूडेंट सोचेंगे जैसे मेरा इलेक्ट्रिशियन है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें भी जनरल इंग्लिश की 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स की होगी। जनरल नॉलेज भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। सिंपल मैथमेटिक्स जो होता है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। अब बोलोगे सर ये सिंपल मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स तो है, सिंपल में बेसिकली अर्थमेटिक पूछी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशंस हो गया, और काफ़ी सारे वर्क एंड टाइम हो गया, यानी कि इजी क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होता यार। सेल में जितने भी नॉन टेक्निकल फील्ड है, जनरल इंग्लिश हो गया, नॉलेज हो गया, जनरल नॉलेज, रीजनिंग बहुत इजी पूछी जाती है। बोकारो स्टील प्लांट का पेपर बहुत इजी नहीं बट इजी होता है, आप आराम से कर लोगे। आपने ग्रुप डी लेवल का भी तैयारी कर रखा है तो अब डोमेन लैंग्वेज को चूज करना है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिशियन जो है, फिटर ट्रेड जो भी वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें 40 क्वेश्चन जो आपको पूछी जाएगी उसी में आपका मेन होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसी पे ज़्यादा फोकस करनी होगी गाइस। तो मैंने अभी बता दी आईटीआई वालों और डिप्लोमा वालों के लिए सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, यही आपका इसी के बेस पे सिलेबस होगा। एग्जाम पैटर्न यही आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और कहाँ से क्वेश्चन आपकी पूछी जाने वाली है। मैनेजर बॉयलर ऑपरेशंस की लेवल कोई जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, रीजनिंग रहने वाला है 10 क्वेश्चन होगा, एप्टीट्यूड रहेगा 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, और प्रोफेशनल जो लैंग्वेज आपका ब्रांच रहेगा यानी बॉयलर से रिलेटेड वो 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, तो एक्स की भी रिक्रूटमेंट है। तो इसमें मैंने 2 सिलेबस बताई, आपकी कवर कर दी गई है। जनरल इंग्लिश किस तरह की पेपर आती है आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, इसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियोज बनाऊंगा कि किस तरह से आपकी पेपर आने वाली है, तो एक बार जरूर चेक कर लें। जितने भी आईटीआई एंड डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं आपको आराम ही मिलेगी, और इसी तरह से आपका होता है सब कुछ डिटेल में ऑफिशियल में बता रहा हूँ, जो कि सेल की अभी जस्ट वेबसाइट पर पब्लिश की गई है गाइस। तो ओके गाइस, जितने भी डाउट थे बोकारो स्टील प्लांट से रिलेटेड मैंने बता दिए। सिलेबस एंड एग्जाम भी आपको कवर कर दिया है। एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताओ, आपकी टोटली हेल्प रिप्लाई की जाएगी। तो गाइस होपफुली वीडियो यूजफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। कुछ डाउट है तो कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।